ये नंबर कौन सा है सर आपका 11 है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से बात समझेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ मतलब क्या है सर आपका 12। तो बता ये रहा है कोई दो नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस क्या है सर आपका 12 है ना। ये पहला बात बताया। वो 10 है सर। अच्छा वो 10 ना, सॉरी। तो इसको इरेज करते हैं, जो ये बोला वो भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स मतलब क्या है सर आपका 1/2। तो फ्रैक्शन के बारे में ये बात जानिए कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो ऊपर रहता है, फ्रैक्शन में क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर। तो ये दोनों मिलके ही मतलब क्या होता है सर आपका फ्रैक्शन मतलब बनता है ना। तो अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब नहीं बताया तो मतलब क्या करेंगे सर आपका, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को मतलब क्या मान लेंगे सर आपका y मान लेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी मतलब क्या है सर आपका y। क्या बता रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2। मतलब फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है कि वो 1/2 था नहीं, 1/2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन जा रहा है। कब बन जा रहा है सर आपका, व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 6। तो हम लोग तो न्यूमरेटर मतलब क्या लिया था आपका x लिया था, तो x जब 6 से इंक्रीज़ हुआ, व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 6 एंड इज इक्वल टू व्हेन इज न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 6, ओके। यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज मतलब क्या गया सर आपका, नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे x + 6/y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1/2 हो गया। और ये पहला कंडीशन से बन जाएगा आपका पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, ये होल थिंग जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा सर आपको 12, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका y। प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -12। ये हो गया इक्वेशन 1, पहला कंडीशन, पहला इक्वेशन। फिर क्या बताया जा रहा है, n इज इक्वल टू 1/3 व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। बाद में जाके और x + 6/y - 7 इक्वल टू 1/3 व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। तो डिनोमिनेटर को अगर 7 से इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको 1/3 हो जा रहा है। तो इससे मतलब क्या है सर आपका दूसरा इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका बन जा। नंबर 12 में आप क्या करते हैं, आते हैं अ फ्रैक्शन बिकम हाफ। मतलब एक फ्रैक्शन है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ बन जा रहा है। तो फ्रैक्शन में केस क्या लेंगे ना सर, हमेशा न्यूमरेटर को मतलब क्या लेंगे सर आपका x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को मतलब क्या लेंगे y ले लेंगे। और बोला क्या है सर आपका फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/2। लेकिन कब 1/2 बन रहा है, मेरा न्यूमरेटर मतलब x है और डिनोमिनेटर y है। 1/2 तब बन रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। उसका न्यूमरेटर से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और क्या बताया, एंड 1 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो इसके साथ डील करेंगे तो मतलब क्या है सर पहला इक्वेशन मतलब क्या है बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 से होल थिंग मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 इक्वल्स टू y प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपको 2x माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3। ये पहला कंडीशन से क्या बन गया, पहला इक्वेशन। अब दूसरा कंडीशन वहाँ बता क्या रहा है सर, ऑल्सो इट बिकम्स 1/3। दूसरा केस में फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/3, लेकिन कब बन रहा है, when 6 is subtracted from its numerator, यानी कि x - 6/y = 1/3। और क्या बताया, when 6 is subtracted from its numerator and 1 from denominator। और डिनोमिनेटर से मतलब क्या करना है सर आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके साथ डील करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। अल्लाह, तो 3x हो चुका माइनस मतलब क्या है सर आपका 18 हो चुका। यहाँ पे y माइनस मतलब क्या है 1 हो चुका। तो फिर क्या है सर आपका 3x - y, ये -18 वहाँ जाएगा तो +18 हो जाएगा। +18 - 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +17 हो जाएगा। ये मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2 मतलब क्या है बन चुका। तो इक्वेशन बन जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका काम मतलब क्या है बहुत आसान है। इक्वेशन बन जाएगा तो काम मतलब क्या है सर आपका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर 12 है ना। नंबर 13 में क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय मतलब क्या है सर आपका 9। तो चलिए पहला काम ये करते हैं कि x को लिया न्यूमरेटर और y को मतलब क्या लिया सर आपका डिनोमिनेटर। और क्या बताया यहाँ पे बात, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय मतलब क्या है सर आपका 9। तो x + 9 दो रुपये
ग्रेटर बोले स्मॉलर बोले बता क्या रहा है सर, आपको डिफरेंस बता रहा है। समझाया बात क्या बोले ना, ग्रेटर भी तभी हो सकता है दोनों के बीच में, तो क्या हो सर आपका डिफरेंस हो, स्मॉलर भी तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में क्या हो सर आपका डिफरेंस हो। तो ग्रेटर को स्मॉलर को सबको मतलब क्या करेंगे सर, आपका डिफरेंस में रिड्यूस करेंगे तो आपका काम करने में क्या होगा सर, आपका आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या था, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई, मतलब क्या है सर आपका 9, यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिफरेंस क्या है सर आपका 9 का है, और बड़ा कौन सा है सर आपका डिनोमिनेटर। तो बड़ा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंस को इस तरह लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका 9। समझ में आ गया बात। तो x को उस तरफ पॉजिटिव साइड अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस वाई, मतलब पॉजिटिव x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 9। ये मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1 यहाँ से बन गया। अब फ्रैक्शन तो आपके पास है ही है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन आपके पास, ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो कि मतलब क्या है सर आपका x बाई वाई। लेकिन ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ कुछ होगा तो नया कंडीशन क्या है सर आपका बन जाएगा, और नया कंडीशन से मतलब क्या है सर आपका नया इक्वेशन क्या है सर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद बता क्या आ रहा है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ से भी 7 सब्ट्रैक्ट करना और यहाँ से भी क्या करना है सर आपका 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर बन क्या जा रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स मतलब क्या है सर आपका 2/3, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है सर आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 14। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस 2y, ओके। फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 21, अगर वहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव 21 हो जाएगा, और 21 के बीच में और 14 के बीच में डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 7 का है, तो हो जाएगा आपका सिंपली 7 इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन को लास्ट में बस ये देखिए, बोला क्या है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब है एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब क्या है सर आपका, दोनों को लिख देंगे इस तरह। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब क्या है सर आपका आ गया, क्लियर है ना। ओके, कंटीजियस डिजीज क्या होता है आप जानते हैं, जो दूसरा वो भी, हाँ। तो कोल्ड जो है ना वो कंटीजियस है ना, लेकिन ये हमको किसी और से नहीं हुआ। रात में मतलब जो घूमे ना सर खोल के 4-5 घंटा, इसलिए हुआ। रात में मतलब बहुत रात में ऐसे ही घूम रहे थे। नहीं, शादी था ना, तो जहाँ पे वो बैंक्वेट होता है ना, खुला बैंक्वेट में हम थे। तो वहाँ पे हवा चल रहा था बहुत ज़बरदस्त, और था भी मतलब जो है हाइट पे, आसपास कोई मतलब बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे था नहीं। कहाँ पे थे, नंबर 13। कंटेजियस आपको इसलिए बताए थे कि आपको भी हो सकता है। नंबर 14 ना, तो यहाँ पे बताया अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। देखिए अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आया क्या सर आपका नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको अगर हम ये बताएं कि मान लीजिए x है 1s प्लेस में, ठीक है, और y है कौन सा प्लेस में सर आपका 10th प्लेस में, तो आप क्या बता सकते हैं नंबर क्या होगा, बीच में होगा, मतलब हाइपोथेटिकल नंबर क्या होगा। 100। नहीं वो हम नहीं बोले, हम बोले आपको 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। जैसे ये हम लिखा 12, ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर है। 1s प्लेस में क्या है सर आपका 2 है, 10th प्लेस में क्या है सर आपका 1 है ना। तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि मेरा 1s प्लेस में क्या है सर आपका x है, और 10th प्लेस में क्या है सर आपका y है, तो नंबर क्या होगा, XY। वेरी गुड, लेकिन आप रॉन्ग आंसर दिए। क्यों बताइए, क्योंकि अलजेब्रा में मतलब क्या होता है सर आपका XY जो होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्चुअली में नंबर अगर आपको याद है बचपन से, तो 1 × 10 एक्चुअली में है, और मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1, इस तरह करके नंबर बनेगा। तो ये जब XY है ना, तो मतलब क्या है ना सर आपका, ये 1s प्लेस में है 10th प्लेस में है ना, तो हो जाएगा आपका 10y प्लस मतलब क्या है सर आपका x हो जाएगा, ये बनेगा नंबर। तो अलजेब्रिकली आपको मिस्टेक अगर नहीं करना है तो ये मिस्टेक मतलब क्या मत कीजिएगा। नंबर मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसा बनता है 2 डिजिट नंबर, जो डिजिट 1s प्लेस में है 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिजिट मतलब क्या है सर आपका 10th प्लेस में है 10 से मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ऐड, एक्चुअली में 12 मतलब क्या बना था आपका, ऐसे बना था। तो आ जाइए फिर देखते हैं क्या है नंबर 14। तो कॉन्सेप्ट पता है तो फिर प्रॉब्लम समझ जाएगा। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, चूज़ तो करना पड़ेगा ना। तो लेट x बी द नंबर, लेट्स से x बी द डिजिट इन 1s प्लेस, नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि डिजिट से नंबर बनता है, डिजिट का बात हो रहा है। तो x जो है वो
एक्स डिजिट जो है वो कहाँ पे सर आपका वंस प्लेस में, और वाई डिजिट जो है मतलब क्या है सर आपका टेंस प्लेस में, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट्स इज मतलब क्या है सर आपका 3, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कौन सा बड़ा और कौन सा मतलब क्या छोटा है। तो 2 मिनट रुक जाइए। इफ 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ओके, फाइंड द नंबर। तो फिर से एक बार ये सबको प्रोसेस कीजिए। एक काम करते हैं, x को हम मान लेते हैं वो डिजिट जो मतलब क्या है सर आपका टेंस प्लेस में है। पहला वाला भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। और y को मतलब हम मान लेते हैं वो डिजिट जो मतलब क्या है सर आपका टेंस प्लेस में है। तो आप, और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, कहाँ गया नंबर 14 ना। द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट इज़ मतलब क्या है सर आपका 3। तो डिफरेंस दोनों का डिजिट का मतलब क्या है सर आपका 3, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। तो ये तो ऐसे ही एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ 4 टाइम्स द नंबर, अब बात करें नंबर का, तो नंबर क्या है, अगर ये टेंस प्लेस में अगर ये वंस प्लेस में, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये है नंबर, क्लियर है। तो नंबर के बारे में क्या बात बता रहा है, इफ 4 टाइम्स द नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा है, 4 टाइम्स द नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो ये मेरा हो गया 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है। बताया कि 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स, ओके, इक्वल टू 7 टाइम्स समथिंग। वो समथिंग क्या है, 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब पहले ये टेंस प्लेस में था और ये वंस प्लेस में था, अब ये मतलब क्या सर आपका टेंस प्लेस में चला जाएगा, और ये मतलब क्या सर आपका वंस प्लेस में जाएगा। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा सर आपका 10y प्लस मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका 10y प्लस मतलब क्या है सर आपका x, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 40 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स टू क्या है सर आपका 70y प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7x। उसके बाद रीअरेंज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका दूसरा इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। नंबर कहाँ है सर? नंबर कहाँ, अच्छा हाँ सर, मतलब x y आपके पास आ गया ना। हाँ सर। तो अगर आपको बोलेगा कि मतलब जो है व्हाट वाज द नंबर, ओरिजिनल नंबर बोलता है, तो ओरिजिनल नंबर मतलब क्या है सर आपका, x वालों यहाँ डाल देंगे, y वालों यहाँ डाल देंगे, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मतलब इन्वर्टिंग द डिजिट्स, तो मतलब क्या है सर आपका ये नंबर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा नंबर पूछ रहा है। ज़्यादातर मतलब क्या होता है सर आपको ओरिजिनल नंबर ही पूछता है। ये था आपका नंबर 14। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, फिर यहाँ पे 2 डिजिट है, और फिर यहाँ पे मतलब द डिफरेंस ऑफ उस डिजिट मतलब क्या है सर आपका 5। तो डिसाइड करना पड़ता है कौन सा डिजिट को आप वंस प्लेस में डालेंगे, कौन सा डिजिट को टेंस प्लेस में डालेंगे। तो फिर से हम क्या किया, टेंस प्लेस में डाल दिया x को, और वंस प्लेस में डाल दिया मतलब क्या है सर आपका y को, और बोला यहाँ पे क्या है सर आपका दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 5 का है, यानी कि x माइनस वाई मतलब क्या है सर आपका 5 है। जब हम ये बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इम्प्लाइड है कि x इज़ ग्रेटर, और वो वाला में भी क्या था, इम्प्लाइड था कि मतलब क्या है सर आपका x इज़ ग्रेटर। यहाँ तक ठीक है। ये नंबर क्या है 15 सॉरी। इफ़ 8 टाइम्स द नंबर, तो नंबर क्या होगा 8x। नो इफ़ 8 टाइम्स द नंबर, तो ये तो डिजिट है, 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो नंबर होगा आपका 10x प्लस वाई, 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 टाइम्स का नंबर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब 8 इंटू 10x प्लस मतलब क्या है सर आपका y। समझ में आया। तो बोला क्या, इफ़ 8 टाइम्स द नंबर इज़ इक्वल, कोई चीज़ के तो बराबर है, क्या चीज़ के बराबर है, इक्वल टू 3 टाइम्स कोई चीज़ का 3 टाइम्स, लेकिन क्या चीज़ का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 10y प्लस x। 10y मतलब क्या है सर आपका, प्लस मतलब क्या है सर आपका x हो जाएगा। कितना सिंपल है, 10y प्लस x। इसको अरेंज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन आए, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू अगर मिल गया, तो अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ डालिए, निकल गया। और आपसे पूछा है कि वो नंबर निकालो जो नंबर मतलब क्या हो रहा है आपको डिजिट को इन्वर्स करने के बाद आ रहा है, तो फिर आप ये यहाँ डालिएगा, यहाँ मिल जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्टी का बात मतलब क्या सर आपका नहीं था। क्या आपका 15 था ना। अब यहाँ क्या बता रहा है, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय अ नंबर विद डिजिट रिवर्स्ड। ओके, नंबर का बात तो हो रहा है ना, और कौन सा नंबर का बात हो रहा है सर आपका 2 डिजिट नंबर का बात हो रहा है। तो हम लिया ये मेरा 10th प्लेस में जो डिजिट है, डिजिट और नंबर के इसमें डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। जैसे अगर हम लिखा A B C, तो ये मतलब क्या सर आपका लेटर है।
और हम मतलब एंड अगर लिखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका वर्ड होता है। तो वैसे 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, लेकिन हम 12 अगर लिखा तो मतलब क्या है सर आपका ये नंबर है जो 2 डिजिट है, मतलब क्या है सर आपका बना है। तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सम आपका मतलब क्या है सर आपका राइट होगा, नहीं तो सम मतलब क्या है सर आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना नंबर था 16। रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स अगर है तो मान लीजिए कि मतलब जो है ना 10th प्लेस में जो डिजिट है मतलब x है, और 1st प्लेस में जो डिजिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका y है। ये क्लियर है? तो रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय अ नंबर विद डिजिट रिवर्स्ड इज मतलब क्या है सर आपका 1/3/4। कोई चिंता वाला बात नहीं है, नंबर का बात कर रहा है और फिर बात कर रहा है वो नंबर का जो नंबर बना है डिजिट को रिवर्स करने से। तो अगर नंबर का बात कर रहा है तो नंबर मतलब क्या है सर आपको बताइए 10x प्लस y है, और अगर वो नंबर का बात करें जो नंबर बना आपका डिजिट को रिवर्स करने से तो वो क्या है सर आपका 10y प्लस x है। अब फिर से क्वेश्चन में आइए, बोला क्या है सर आपका ये दोनों डिवाइड हुआ। ओके, डिवाइड अगर हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपका 10x प्लस y हो जाएगा, अपॉन मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा आपका 10y प्लस मतलब x हो जाएगा। और बोला है कि इसका डिवीजन का रिजल्ट क्या है सर आपका 1/3/4। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है तो क्या लिखेंगे 10x प्लस मतलब क्या लिखेंगे y लिखेंगे, अपॉन मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 10y प्लस मतलब क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 1/4 टाइम्स 4, 4 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा 7, तो मतलब क्या है सर आपका 7/4। तो ये होल थिंग मतलब क्या है 4 से मल्टीप्लाई मतलब इक्वेशन तो आ जाएगा, आपको पता समझ में आ गया यहाँ पे। ये पहला इन्फॉर्मेशन आया क्या सर आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन जो लेना पड़ेगा ना, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 12, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका 12। इससे आगे आपका दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन आया नहीं वहाँ लाना पड़ेगा, और इससे मतलब क्या दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, मतलब फिर क्या है सर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अल्लाह। तो अब यहाँ पे मतलब जो है 16 मतलब क्या आ गया, आइए द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग हो गया सर। अच्छा 16 हो गया ना, 17 सॉरी। तो व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, 2 डिजिट नंबर अगर है यहाँ पे तो x and y 10th प्लेस में डिजिट जो उसको मान का x मान लिया, और जो 1st प्लेस में डिजिट उसको y मान लिया, तो नंबर फिर क्या बन जाएगा सर आपका 10x प्लस y बन जाएगा। अब इसके बारे में बता क्या रहा है, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होगा सर आपका x प्लस y होगा, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन जो बता रहा है उसके हिसाब से हो क्या रहा है सर आपका 10x नंबर जो plus है y वो अपना digit से divide सम हो ऑफ डिजिट से मतलब डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या है क्वोशंट आ रहा है 8, और क्वोशंट में जानते हैं डिवीजन का आंसर होता है, तो ये डिवीजन है तो क्वोशंट क्या है सर आपका 8 है, दोनों आपस में मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो मतलब क्या है पहला इक्वेशन मतलब क्या है बन जाएगा पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या है, उसी बार वर्कआउट कर दिए सर। ओके सर, तो ये 10x हो चुका प्लस मतलब क्या है सर आपका y हो चुका इक्वल्स टू क्या है सर आपका 8x हो मतलब ये 8x प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 मतलब क्या है सर आपका y हो जाएगा। ठीक है, समझ तो फिर मतलब समझ गया ना, मतलब ये होल थिंग इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ है नहीं, तो मतलब क्या वैसे ही रहेगा खड़ा, सर वही है ना। तो ये अच्छा दूसरा कंडीशन बाकी है अभी, ये कितना नंबर है 17 ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय 3 टाइम्स। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है डिक्रीज करना, ठीक है। ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला बात है, क्या डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, मतलब इस बार x यहाँ पे नहीं होगा, इस बार यहाँ पे क्या होगा सर आपका x माइनस 3 10th प्लेस में। अब x डिजिट नहीं है, डिजिट जो हो गया सर आपका x माइनस 3 है, ठीक है। तो ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय मतलब क्या सर आपका 3 टाइम ओ नो ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। 2 मिनट रुकिए, हम भी यहाँ पे रॉन्ग पढ़ लिए। ओरिजिनली केस क्या है सर आपका, ओरिजिनली केस ये है कि 10th प्लेस में क्या है सर आपका x है, जो डिजिट है वो मतलब x है, और 1st प्लेस में डिजिट है मतलब क्या है सर आपका y है। पहला कंडीशन तो बन चुका है, दूसरा कंडीशन हमारे पढ़ रहे हैं। ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। ऑन डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। On diminishing the 10th digit by 3 times the units digit. On diminishing the 10th digit by 3 times the units digit. By 3 times the units digit. यहाँ पे हम एक गेस कर रहे हैं, वो देखते हैं वो गेस मतलब क्या सर आपका राइट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज मतलब क्या होता है सर आपका क्लियर नहीं होता है। तो
तो यहाँ पे लैंग्वेज मतलब क्या क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो 10th डिजिट मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिमिनिश तो हो रहा है, लेकिन क्या बता रहा है सर आपको डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, सर यहाँ यानी कि -3y। हिंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं वो हिंट छोड़ दीजिए, समझ के हम करना था चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या है 10th डिजिट जो मतलब क्या सर आपका डिमिनिश हुआ, क्या लेकिन कितना डिमिनिश हुआ 3 टाइम्स है, मतलब क्या सर आपका यूनिट्स मतलब क्या सर आपका डिजिट, तो मतलब क्या सर आपका ये आ गया, ठीक है ना। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज मतलब क्या सर आपका 1। ओके, तो रिमाइंडर का मतलब क्या हो सकता है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन का बचा हुआ भी रिमाइंडर आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया, डिमिनिशिंग द 10th डिजिट बाय 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज मतलब क्या सर आपका 1। बोलने का इसका मतलब ये है कि अगर x से आप 3 टाइम्स y अगर निकाल देंगे तो मतलब क्या सर आपका बचेगा क्या सर आपका 1। तो इससे मतलब क्या सर आपका दूसरा कंडीशन का दूसरा इक्वेशन मतलब क्या सर आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या था आपका डाउट था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपके लस हम कर दे रहे हैं, ठीक है। डाउट नहीं मतलब क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली में ये बोला गया या एक्चुअली में ये बोला ना गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो था थोड़ा सा एम्बिगुअस था, क्लियर मतलब क्या था आपका नहीं था। तो 10x माइनस 8x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा, और पॉजिटिव y यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -8y आएगा, तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा आपका -7y। ये क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपका कौन सा मेथड से, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। तो फिर यहाँ पे या तो आपके ऑप्शन है x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने का, या फिर मतलब क्या सर आपका y को मतलब क्या करेंगे सर आपका x के टर्म में एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर आपको लिखेंगे 2x, या फिर इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, जो आना है वो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को इंटू 2 करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन को इंटू 2 जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 6y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2। उसके बाद क्या ऐड करने से जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसको इक्वेशन 1 बोले और इसको मतलब क्या बोले सर आपका इक्वेशन 2 बोले, तो 1 से 2 को मतलब क्या अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 माइनस 2x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कैंसिल। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -7y माइनस 6y, यानी क्या हो गया सर आपका +6y। अगर +6y हो गया तो मतलब बचा क्या आपके पास -y बचा, ठीक है। और यहाँ तो 0 था, ये क्या हो चुका सर आपका -2। तो -y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -2, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। तो y इक्वल्स टू 2 अगर हो गया तो x का वैल्यू जानना है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि वैल्यू निकल चुका है, सॉरी y इन इक्वेशन 2। तो 2x माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 इंटू द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 2 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 2। तो 2x माइनस 12 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 2। तो 2x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 14, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7। तो y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2, सॉरी y का वैल्यू आया आपका 2, x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 7। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड अ नंबर। फाइंड अ नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में क्या था सर आपका, ये 10th प्लेस में था x, और y मतलब क्या था आपका 1st प्लेस में था। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 7 इंटू 10 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 1। ये आपको समझ में आया सर आपका, क्योंकि 10th प्लेस में जो डिजिट होता है वो क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई होता है, 1st प्लेस में डिजिट होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 72 हो जाएगा, है ना। अगर पहले जैसा आप बताए थे वैसा मल्टीप्लाई करते हैं XY करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 14 आ जाएगा। तो वो मतलब क्या सर आपका मिस्टेक है, वो मिस्टेक मतलब क्या कीजिएगा आप मत कीजिएगा। तो चेक कीजिए कि 72 आया है। और नंबर 18 में मतलब क्या, सॉरी नंबर 18 में क्या करते हैं सर आपका आते हैं नंबर ऑफ 2 डिजिट। फिर नंबर जब भी नंबर ऑफ 2 डिजिट है तो फिर डिसाइड कर लीजिए कि 10th प्लेस में जो डिजिट है वो मतलब क्या सर आपका 1 से 1st प्लेस में डिजिट है मतलब क्या सर आपका y है। एक्सीड्स नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर के बारे में बात करें नंबर बना देते हैं, तो 10x + y मतलब नंबर हो जाएगा, है ना। A number of 2 digit exceeds 4 times the sum of its digit by मतलब क्या है सर आपका 6। किसके बारे में बात हो रहा है, नंबर के बारे में बात हो रहा है, और सम ऑफ इट्स डिजिट के बारे में क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या बताया, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट लिख दिया, नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड जब कर रहा है तो जिससे एक्सीड कर रहा है उसको बराबरी करने के लिए ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सीड्स 4 टाइम्स
सिर्फ एक्सीड नहीं कर रहा है, 4 गुना से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई मतलब क्या है सर आपका 6, यानी अगर डिजिट का सम को 4 गुना करिए और 4 गुना करने के बाद उसमें 6 ऐड करिए, तब जाके वो मतलब क्या होता है नंबर का बराबरी मतलब क्या कर पाएगा आपका, कर पाएगा। इक्वेशन मतलब क्या है, बन गया। ठीक है, तो हो गया आपका 10x प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 4x प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 4y प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। देखिए इक्वेशन इतना आसान बन रहा है, इक्वेशन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। तो हो चुका आपका 6x और ये पॉजिटिव y, यहाँ पे क्या है सर आपका वहाँ जाएगा तो मतलब नेगेटिव 4y हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 3y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 6। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ हम नहीं कर रहे थे, जो चाहे तो मतलब कर सकते हैं, अगर सारा टर्म में इक्वेशन का कोई कॉमन फैक्टर है तो आप इक्वेशन को मतलब क्या कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो आपका चॉइस है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम मतलब करते हैं ताकि मतलब कैलकुलेशन मतलब क्या हो सर आपका छोटा हो जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ये 2x हो जाएगा माइनस मतलब क्या है सर आपका y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका चॉइस है, आप चाहे तो स्केल डाउन कर सकते हैं, चाहे बिना स्केल डाउन के भी आप क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ऑब्वियस हो तो करिए, बहुत ऑब्वियस नहीं तो मतलब क्या है छोड़ दिए मत करिए, लेकिन फिर कैलकुलेशन में तो क्या है सर आपका सही से मतलब क्या कीजिएगा। तो पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन बना, हम लोग थे कहाँ पे, 20 करेंगे, 18 में, है ना। 19 हो गया सर, 18 है, 18 4 टाइम्स, है ना। एंड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, लेकिन बोला क्या है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 10yx रिवर्सिंग इस डिजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10y प्लस मतलब क्या है सर आपका x हो जाएगा। अब बोला क्या है सर आपका नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9, तो नंबर जब बन गया 10y प्लस x, तो पहले जितना मतलब क्या है सर आपका नहीं रहा, उससे इंक्रीज़ किया, कितना इंक्रीज़ किया, 9 इंक्रीज़ किया। तो पहले कितना था, पहले था आपका 10x प्लस y, अब उसमें 9 ज़्यादा हो गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो इससे मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 2 मतलब क्या है सर आपका बन जाएगा। एकदम क्लियर, नहीं क्लियर हुआ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा सर, समझ में आया ना। कि नंबर को जब डिजिट को रिवर्स करके बनाए तो जो था उससे 9 ज़्यादा हो गया, तो था क्या, नंबर था, उससे 9 ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हो गया, तभी तो बराबरी मतलब क्या कर पाया, नहीं तो बराबरी मतलब क्या कर पाता आपका, नहीं कर पाता। तो ये था क्या 19 ना, नो 18 था। अब आते हैं कहाँ पे सर आपका 19 पे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का बात जब भी करता है तो मतलब क्या है सर आपका 10th प्लेस में डिजिट जो है मतलब क्या है सर आपका x है, 1st प्लेस में डिजिट जो मतलब क्या है सर आपका y है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 12, यानी कि मतलब क्या है सर आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका 12। पहले इक्वेशन बन गया एकदम सिंपली। अब क्या बता रहा है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर, ओके पहले रिवर्स तो कर दें, 10y प्लस x। ऐसा केस में ओरिजिनल नंबर आपको लगे या ना लगे, लेकिन ओरिजिनल नंबर बना के रखिएगा। तो ओरिजिनल नंबर मतलब क्या है सर आपका, देखिए 10x है प्लस क्या है सर आपका y है, रिवर्स करने से जो नंबर बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 10y प्लस मतलब क्या होता है सर आपका x होता है। अब देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, मतलब लगे या ना लगे, आप बना के रखिएगा, हो सकता है लगे। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज़, सब्जेक्ट न्यू नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे सर आपका, न्यू नंबर को रखेंगे। तो 10y प्लस मतलब क्या है सर आपका x, इज़ इसका मतलब होता है इक्वल टू साइन, कहाँ पे गए, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज़ 12 लेस, 12 कम हो रहा है, क्या चीज़ से 12 कम हो रहा है अभी तक हमें पता नहीं है, तो क्या है सर आपका 12 लेस देन ट्वाइस, कोई चीज़ का 2 गुना है, किसका 2 गुना भी हमको पता नहीं है। तो ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर था क्या 10x माइनस सॉरी प्लस y, एकदम समझ में। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा है, आगे हम पढ़ भी नहीं रहे क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम काम मतलब क्या कर रहे हैं। मतलब पहले हमको बोला 12 लेस करना, तो 12 लेस हम किया, जगह छोड़ के रखे थे बस हम। उसके बाद बोला 12 लेस करना है डबल से, किसका डबल से हमको नहीं पता, हम डबल लिखा ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद जब नंबर बोला तब नंबर डाला। तो जो ऑर्डर में अगर वो बोल रहा है ऑर्डर में काम कीजिएगा तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं होगा, लेकिन अपने ऑर्डर में काम कीजिए तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इससे तो दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, बना ही लेंगे। तो फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काम है बहुत सारा। अब आगे आइए, तो नंबर देखिए जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो कॉन्सेप्ट पता अगर आपको होगा तो मतलब क्या है, आपको इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टी नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर नंबर है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डिफिकल्टी नहीं।
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर चेंज हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इफ़ 11 पेन्स एंड 19 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट मतलब क्या है सर आपका 502। तो एकदम स्टार्टिंग में जो आपको समझाने के लिए दिए थे वैसा कुछ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया। मतलब यहाँ पे क्या बताया सर आपके 11 पेन्स बताया, और मतलब क्या बताया सर आपका 19 मतलब क्या बताया सर आपका पेंसिल्स बताया, और ये बताया कि दोनों का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका टुगेदर मतलब क्या सर आपका। ये तो आपका ऐसे ही कर लेना चाहिए, क्यों एकदम स्टार्टिंग में जैसा बताए थे वैसा ही मतलब कुछ आ गया। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आप समझ चुके थे तो आपको इंडिविजुअली मतलब क्या सर आपका पेन का कॉस्ट नहीं पता है, इंडिविजुअली मतलब क्या सर आपका पेंसिल का मतलब क्या सर आपका कॉस्ट नहीं पता है, तो इंडिविजुअली पेन का कॉस्ट आप मान लेंगे मतलब क्या सर आपका X है मतलब पर पेंसिल का, और इंडिविजुअली पर पेन का कॉस्ट X मान लेंगे, फिर पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या Y मान लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, 11X प्लस मतलब क्या सर आपका 19Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 502 हो जाएगा। रुपीज़ लेके लिखना पड़ेगा बार बार, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पहला कंडीशन से मतलब क्या बना सर आपका, पहला इक्वेशन बना, उसके बाद क्या बता रहा है, वाइल 19 पेंसिल्स एंड 11 पेन टुगेदर कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 758। ओके 19 पेन्स यानी कि 19X, और क्या बताया सर आपका 11 पेन, ओके टुगेदर कॉस्ट मतलब क्या है सर आपका 7 मतलब क्या है सर आपका 50 मतलब क्या है सर आपका 8 है। ओके ठीक है, लेकिन XY तो निकाल लेंगे, इंडिविजुअल पेन का कॉस्ट निकालेंगे वो क्या होगा सर आपका X होगा, इंडिविजुअल पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे वो मतलब क्या होगा सर आपका Y होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर आपका 3 पेन्स एंड 6 पेंसिल कॉस्ट टुगेदर। एक का जब निकल गया इंटू 3 करेंगे 3 पेन का आ गया, उसके बाद एक पेंसिल का जब कॉस्ट निकल गया इंटू 6 करेंगे 6 पेंसिल का कॉस्ट आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब क्या सर आपका टुगेदर आ गया। तो ये वाला वही वाला प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग बाजार में गए मतलब क्या सर आपका, हम लिया 11 पेन 19 पेंसिल, और आप वही पेन वही पेंसिल लिए, लेकिन आप पेन लिए कितना 19 और आप पेंसिल लिए 11, और हमको मतलब 502 पड़ा, आपको मतलब क्या पड़ा सर आपका 758 है ना। तो क्या हम लोग बिना दुकानदार के पास जाए पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मतलब इंडिविजुअल पेन और पेंसिल का कॉस्ट मतलब कितना था। तो हमको नहीं पता था, ऐसा फर्क समय है इसमें क्योंकि ये बुक से कभी हम किए नहीं हैं। अच्छा बात है, प्रैक्टिकल सिस्टम आ गया है ना, कर लेंगे वाला ना, आगे तो मतलब बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमको लगता है प्रैक्टिकल सब ही होगा, एकदम आसान है। उसके बाद वाला भी 21 है ना। तो फिर वही बात आया, 5 kg मतलब जो है चीनी लिया, और मतलब क्या सर आपका 7 kg मतलब क्या सर आपका चावल लिया, और मतलब दोनों कॉस्ट मतलब क्या पड़ा सर आपका 258। तो कितना आसान हो गया बताइए। तो 5X हो जाएगा प्लस मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका Y हो जाएगा 258, क्योंकि पहले आप वो कॉन्सेप्ट तो समझ चुके थे क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, जैसे आप समझिए आप लिए 5 kg चीनी और 7 kg चावल, और अध्ययन मतलब क्या लिया सर आपका 7 kg चावल नहीं चीनी सॉरी, और 5 kg मतलब क्या है चावल, ठीक है ना। और कॉस्ट कितना पड़ा आपको सर 246 पड़ा है ना। इसका मतलब क्या बताइए, इसका एक मतलब ये भी है ना सर आपका कि चावल का प्राइस ज़्यादा है और चीनी का प्राइस मतलब कम है। ऐसा ही निकालना नहीं रहेगी, निकालना तो चावल और चीनी का प्राइस निकला तो समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है चावल का दाम कितना और चीनी का दाम कितना, आपसे ये पूछा है ना कि 8 kg चीनी कोई लेता है और 10 kg चावल कोई लेता है तो उसका दाम कितना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिविजुअल प्राइस निकालेंगे, तो फिर वो निकालना तो मतलब क्या सर आपका आसान है, वो कोई बड़ा बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। हम kg लिख दिए, देखिए दिमाग ख़राब हो गया मेरा। लिखना है वहाँ पे क्या सर आपका y, तो इससे बना आपका इक्वेशन 1, इससे बना इक्वेशन 2। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, बड़ा बड़ा नंबर आके, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मतलब पता है तो ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सबसे फालतू प्रॉब्लम आया, फालतू नहीं बोलेंगे, अच्छा प्रॉब्लम आया एज वाला, कि फादर का एज जितना है, सन का एज जितना है, इसका एज जितना, उसका जितना, तो वो वाला प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 year ago मैन वॉज 4 times एज ओल्ड एज ए सन, यानी 1 साल पहले मतलब फादर जो है मतलब बाप जो है अपने बेटे से मतलब क्या था 4 गुना बड़ा था, है ना। तो सबसे पहले काम ये करेंगे ना, ऐसा कभी भी रहेगा ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए फादर, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए सर आपका सन, तो वो लोग का प्रेजेंट एज तो कुछ होगा ना। तो फिर एक सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, फादर के एज जो है वो क्या है सन के एज के टर्म्स में दिया है, फिर सन के एज जो है फादर के एज के टर्म्स में दिया है,
तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है सर आपका, 1 ईयर अगो मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर के एज जो है वो क्या दिया है सर आपका, सन के एज के मतलब क्या है सर आपका टर्म्स में मतलब क्या किया है सर आपका दिया है। तो ये प्रेजेंट लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 1 ईयर अगो। तो 1 ईयर अगो की बात किया, प्रेजेंट का बात तो मतलब क्या है सर आपका नहीं किया है। तो 1 ईयर अगो अगर हम मान लेते हैं सन के एज मतलब क्या था आपका x था, तो फादर के एज मतलब क्या है सर आपका 4x हो जाएगा। तो फिर प्रेजेंट एज सन का फिर क्या हो जाएगा सर आपका x - 1, और प्रेजेंट एज फादर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4x - 1। नो, अगो का मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो ये बाद में आया, बाद में जब आया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x + 1, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x + 1। ठीक है, लगे नहीं लगे ऐसा निकाल लीजिएगा। आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स तो प्रेजेंट से होगा ना, हाँ। तो इसमें क्या होगा सर आपका 6 ऐड हो जाएगा, है ना। आफ्टर ये चार्ट बना लेंगे तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, दिमाग में सोच रहेंगे तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। ठीक है ना। तो आफ्टर 6 ईयर लेना पड़ता है, प्रेजेंट हमेशा निकाल लीजिएगा। तो आफ्टर 6 ईयर्स मतलब क्या है सर आपका, इसमें 6 ऐड होगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4x प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 7, और इसका आफ्टर 6 ईयर मतलब क्या है सर आपका, इसमें 6 ऐड होगा तो मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर 6 ईयर हिज एज, हिज मतलब किसका, सब्जेक्ट कौन है, नहीं फिर से पढ़िए, सब्जेक्ट कौन है, गेस नहीं कर सकते, पढ़ लीजिए। 1 ईयर अगो मैन वाज, तो सब्जेक्ट मतलब कौन था, मैन था, तो फादर है ना। तो जब इसका बात हो रहा है कि आफ्टर 6 ईयर हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज बाय मतलब क्या है सर आपका 9 ईयर। तो 6 ईयर आफ्टर उसका एज जब वो लिख देंगे, और एक्सीड्स भी क्या होता है सर आपका इक्वल टू की तरह होता है, एक्सीड्स ट्वाइस, क्या चीज़ का ट्वाइस हमको अभी तक नहीं पता, ब्रैकेट हम देंगे, रुक जाइए, एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज, तो उस वक्त सन का एज कितना है, x + 7। ठीक है। बाई मतलब क्या सर आपका 9 ईयर, मतलब उसमें भी 9 ऐड करना पड़ेगा, यानी 6 साल बाद फादर का जो एज होगा, ठीक है, वो अपना मतलब जो है सन के एज को एक्सीड करेगा। कैसे एक्सीड करेगा सर आपको, उसका डबल से 9 ज़्यादा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये पहला कंडीशन से क्या बना सर आपका, पहला मतलब क्या सर आपका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 14 प्लस मतलब क्या है सर आपका 9। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, ये पॉजिटिव 2x वहाँ पे आएगा, नेगेटिव 2x हो जाएगा, तो मतलब क्या 2x हो जाएगा। अच्छा, हम एक काम किया, इसको मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। होता है लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व, आप इस सॉल्व करेंगे ऐसे मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं अभी तो कॉम्प्लिकेट में करना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x एंड y। लेकिन हम जब लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया ना, तो इससे हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन 1 में इस्तेमाल कर लिया गलती से, तो इस्तेमाल करके मतलब क्या कहते हैं दिखा देते हैं। फिर क्या है सर आपको बताइए, 1 ईयर अगो मैन वाज मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, या एक काम करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, और आपको टाइम पास नहीं करते वहाँ बता देते हैं। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आपको 2 वेरिएबल लेके ही काम करना पड़ेगा। 1 वेरिएबल लेके काम मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 वेरिएबल लेके काम करते हैं तो आप क्या किए, फादर का प्रेजेंट मतलब फादर का प्रेजेंट एज का बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ईयर अगो का बात किया है। तो फादर का मतलब क्या सर आपका 1 ईयर अगो के एज को मान लिया x, और सन का 1 ईयर अगो के एज को मान लिया मतलब क्या सर आपका y। ठीक है। लेकिन दोनों में रिलेशन बताया, रिलेशन क्या बताया सर आपका कि x जो है वो मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स y का मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या सर आपका वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया। ठीक है। तो प्रेजेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रेजेंट क्या होगा सर आपका 1 ईयर अगो का एज अगर ये था तो अभी का एज क्या होगा सर आपका x + 1, और 1 ईयर अगो का एज अगर ये वाला था तो अभी का एज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 6 ईयर आफ्टर एज क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 7 हो जाएगा, और 6 ईयर आफ्टर एज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 7 हो जाएगा। अब 6 ईयर आफ्टर के एज के बारे में दोनों का बता क्या रहा है, ये बात को ध्यान से मतलब क्या करना सर आपका समझना है। तो बताया क्या सर आपका आफ्टर 6 ईयर हिज एज, हिज मतलब कौन, फादर, हिज एज, तो हिज एज इज आफ्टर 6 ईयर क्या है सर आपका x + 7,
एक्सीड्स ट्वाइस, क्या जिसका ट्वाइस अभी तक हमको नहीं पता, ट्वाइस है सन्स एज, तो उस वक्त सन के एज क्या असर आपका वाई प्लस मतलब क्या असर आपका 7/9, यानी डबल से 9 ज़्यादा। फादर के एज 6 साल बाद, सन के एज का डबल से 9 ज़्यादा। तो स्टेटमेंट और इक्वेशन मतलब क्या असर आपका मैच किया। तो पहला इक्वेशन ये बना था, यहाँ पे करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसका नंबर कहाँ है सर? नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप उसको ऐसे देख सकते हैं जैसे वहाँ पे आया था, या फिर आप क्या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे देखने मर्जी वैसे मतलब क्या सर आपको देखिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, x + 7 = 2y, ठीक है, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपको 14, और प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 9। तो ये x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y = मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। देखिए ये पॉजिटिव 7 को वहाँ ले जाएंगे तो 9 में से क्या बचेगा सर आपका, सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 अगर बचा तो मतलब क्या है सर आपका 2 और 14 मतलब क्या है सर आपका 16 हो गया, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे कौन सा सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि y देखिए आपसे समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन कैसे बन जाता, x 4y के बराबर है ना, तो x को वैल्यू रिप्लेस कर देंगे सर आपका 4y से, तो 4y हो गया, माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y = क्या है सर आपका 14, तो फिर क्या हो गया सर आपका 2y = क्या हो गया सर आपका 16। अगर हम 1 वेरिएबल सॉल्व करते तो क्या होता, 2x = 16 आता, फिर x आ जाता, और फिर x आ जाता तो उसको 4 टाइम्स करते तो मतलब क्या होता सर आपका y आ जाता। तो y = मतलब क्या सर आपका 8 हो गया। लेकिन फिर आपको सोचना पड़ेगा y है क्या, y है प्रेजेंट एज नहीं है, y है एज ऑफ द सन 1 ईयर अगो। तो प्रेजेंट एज क्या है सर आपका y + 1, जो कि मतलब तो प्रेजेंट एज ऑफ द मतलब सन क्या हो जाएगा सर आपका 9। उसके बाद फिर क्या है सर आपका प्रेजेंट एज ऑफ द फादर क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ गया मैं, x + 1, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर x + 1, लेकिन x तो मतलब क्या है सर आपको 4y के बराबर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4y + 1, ठीक है। तो 4y + 1 ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 × 8 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 32 + 1 33। अलजेब्रा बारे में क्या बताए थे, आप हमेशा चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कीजिए क्या 33 जो है वो 9 का नहीं 6 साल बाद का बात किया है, 6 साल बाद का बात किया है, तो मतलब क्या है सर आपका 6 साल बाद क्या था 3, x + 7 था, x क्या निकला था आपका 6 साल बाद एज क्या था 33, नहीं 6 साल बाद 33 नहीं था, प्रेजेंट एज निकाले तो मतलब क्या सर आपका 33 आ रहा है, तो 6 साल बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 39 हो जाएगा। तो वहाँ पे निकला आपका क्या सर आपका 39, और इसका 6 साल बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या था आपका 8 था, 8 + 7 16, ठीक है। देखिए यहाँ 16, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, रुकिए 2 मिनट। प्रेजेंट एज क्या था इसका, प्रेजेंट एज निकला इसका ना 9 ना होगा सर, 15 होगा, 9 + 6 मतलब क्या है सर आपका 15 हो गया, है ना। 8 + 7 15। तो इक्वेशन क्या बता रहा था, इक्वेशन बता रहा था कि फादर के एज जो है वो सन का डबल से 9 ज़्यादा है। तो आप देखिए 15 का डबल करेंगे तो 30 है, ठीक है, 30 + 9 के तो 39 आ रहा है ना। तो अलजेब्रा का ये ब्यूटी है कि आप चेक कर सकते हैं, मतलब 6 साल बाद फादर के एज 39 हो रहा है, 6 साल बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका सन के एज मतलब क्या 15 हो रहा है। बता ही रहा था कि 6 साल बाद जो फादर के एज होगा वो क्या होगा सर आपका सन का डबल से मतलब क्या सर आपका 9 ज़्यादा होगा। तो देखिए सन का डबल 9 ज़्यादा, बस केस दिक्कत ये मतलब दिक्कत क्या बात ये है कि वो हाइपोथेटिकली था, ये आपका मतलब क्या सर आपका ओरिजिनली आ गया, डबल से 9 ज़्यादा, है ना, याद रह गया वाला। अब आइए आगे कहाँ पे, 5 years ago A was thrice as old as B। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका A है, और यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका A है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका B है, और ये बात क्या हो रहा है सर आपका 5 years ago का। तो बोला क्या है सर आपका 5 years ago A was thrice as old as B। तो चलिए 5 years ago A के एज को मान लेते हैं, x y को मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा सर आपका A was thrice as old as B, तो यानी कि 3x = y, A was thrice as old as B, A was thrice as old as B। तो x = क्या है सर आपका 3y हो जाएगा, समझ पाएंगे बात को। तो उसके बाद क्या बोला है सर आपका, एंड 10 years later
10 साल बाद। देखिए 5 ईयर अगो बोला है, फिर बोला है क्या सर आपका 10 साल बाद, यानी पीछे प्रेजेंट एज मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मतलब क्या होना है सर आपका, नहीं होना है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा आपका प्रेजेंट और यहाँ पे लिखा आपका आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर अगो अगर मतलब क्या था x था, तो अभी क्या हो जाएगा सर आपका x + 5 हो जाएगा। और 5 ईयर अगो अगर मतलब क्या था y था, तो अभी क्या हो जाएगा सर आपका y + 5 हो जाएगा। और 10 ईयर आफ्टर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x + 5 + 10 यानी x + 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका y प्लस मतलब क्या है सर आपका 15 हो जाएगा। इसको सही से बना ली तो डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा। तो बोला क्या है सर आपका 10 ईयर अगो 10 ईयर्स लेटर a शैल बी ट्वाइस, तो a होगा क्या 10 ईयर आफ्टर x + 15, वो होगा क्या सर आपका ट्वाइस क्या चीज़ का, एज ओल्ड एज b, यानी कि हो जाएगा क्या सर आपका y + 15। समझिए बात, प्रेजेंट को मतलब भूलिएगा मत, प्रेजेंट को भूलिएगा तो पूरा गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ये एज वाला प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या सर आपका एक्सपेंडिचर वाला है, एक्सपेंडिचर वाले समझ लीजिए। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 7:5, ठीक है। अगर मंथली इनकम ये ए है, ये मतलब क्या है सर आपका बी है, और ये बता रहा है कि इनकम का दोनों का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 7:5 है। तो इनकम का रेशियो अगर मतलब क्या है सर आपका 7:5 है, तो मान लेते हैं कि इसका इनकम मतलब क्या है सर आपका 7x है और इसका इनकम मतलब क्या है सर आपका 5x है। एकदम क्लियर है ये इनकम, ओके। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। अगर एक्सपेंडिचर मतलब क्या है सर आपका 3:2 रेशियो में, तो अब x तो यूज़ कर चुके, x दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकते है ना। तो एक्सपेंडिचर के लिए मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं, 3:2 का रेशियो था तो 3y लिखा और मतलब क्या लिखा सर आपका 2y लिखा, ओके। अब सिंपल क्वेश्चन, इफ़ ईच सेव्स 1500 पर मंथ, आप सेविंग का बात कर रहा है, तो सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है आपका इनकम माइनस मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो बोला क्या है सर आपका दोनों सेव कर रहा है कितना 1500 पर मंथ। तो ए का सेविंग क्या होगा, ए का सेविंग होगा हाइपोथेटिकली 7x - 3y और बी का सेविंग होगा हाइपोथेटिकली मतलब क्या है सर आपका 5x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों मतलब क्या है सर आपका एक्चुअली 1500 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। इक्वेशन बन गया, काम हो गया। ये समझना है क्या एकदम। आइए फिर आगे आते हैं तो देखते हैं क्या है सर आपका नंबर 25। मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा। ए 90% एसिड सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 97% मतलब क्या है सर आपका एसिड सोल्यूशन टू ऑब्टेन, इतना सा ये नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। कॉम्प्लिकेशन का एक लेवल होता है, अगर ये सर कराएंगे तो हम करा देंगे। कराएं सर क्या नहीं मालूम, कैसे पता चलेगा आपको। सर को तो सर एक भी प्रॉब्लम सम्स कराते हो नहीं देखे। हाँ सर।